गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित प्रपूज्य चरण सन्यासी वृंद मातृगत प्राण सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में 84 क्रोश ब्रजमंडल धाम परिक्रमा करते करते यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह स्थान बेलवन है। आप लोगों ने अभी अभी श्रवण किया, ये ये ब्रज में जो है द्वादश वन विशेष दिखाया गया। उससे अपेक्षा और भी शास्त्र में कहा गया द्वादश उपवन भी है, 12 वन और 12 उपवन भी है। इस द्वादश वन में जो मुख्य वन दिखाया गया, इसमें बेल वन की विशेष प्रसिद्धि हमारे आचार्य पाद ने दिखाया। देखो हम लोग कितने दुर्लभ स्थान में आए हैं। जो दुर्लभ वस्तु के प्राप्ति करना है उसके साधन भी कैसे होने चाहिए, दुर्लभ है। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, साग खरीदने के लिए कितने पैसा खर्च होता है। पालक साग अभी है, मेथी साग है, किंतु देखो साग खरीदने में ज़्यादा पैसा नहीं लगते हैं, किंतु देखो ये सोने चांदी आदि खरीदने में कितने पैसा लगता है, बहुत पैसा। उससे भी अधिक वस्तु जो मूल्यवान वस्तु जैसे कहा जाता है हीरे जवाहरात डायमंड, इसे खरीदने में कितने पैसा लगता है। उससे भी अधिक जो है चिंतामणि और ये सब खरीदने में कितना पैसा लगता है। अर्थात कहने की तात्पर्य है जो वस्तु इतने दुर्लभ है और उसके साधन भी उतने दुर्लभ है, कठिन है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जमुना पार करके हम लोग बेलवन आ रहे हैं। देखो हम लोग भटकते 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 लुढ़कते लुढ़कते किसी भी तरह से जो है लक्ष्मी देवी के चरण कमल में हम लोग पहुंच गए। बोलो लक्ष्मी देवी की जय। ये लक्ष्मी देवी के इसके कहा जाता है, लक्ष्मी वन भी कहा जाता है, बेल वन भी कहा जाता है। विशेष करके सभी लोग बेल वन के नाम में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की कथा यहाँ पर वर्णन है। एक बार नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते वैकुंठ में पधारे। वही वैकुंठ में जाकर के नारद ऋषि देखो वृंदावन की गोपियों की महात्मा वर्णन करते हुए उन्होंने विशेष करके राधा आदि गोपियों के साथ कृष्ण के जो रासलीला की कथा वर्णन किया। इस रासलीला की कथा श्रवण करके लक्ष्मी देवी के हृदय में बहुत उत्कंठा जगी, लोभ भी हुआ जो हम भी रास में प्रवेश करें। ऐसे कोई जीव नहीं है जो रास में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि रास शब्द की अर्थ है रसते असद्यते इति रास, जहाँ पर रस की मधुरता जहाँ पर है। ऐसे कोई प्राणी है जो रस आस्वादन करना नहीं चाहते हैं। देखो इस संसार में हम लोग माइक जगत में पड़े हैं, इस माइक जगत में हम लोग भी 6 प्रकार के रस आस्वादन करते हैं नहीं, कड़वा भी लेते हैं और मिठाई भी लेते हैं, ये 6 प्रकार के रस है। देखो हमारे जिहा के जो है अंदर में 6 स्थान जो है, उस 6 स्थान के द्वारा हम लोग 6 प्रकार के रस आस्वादन करते हैं। जो बायोसाइंस आदि पढ़ते रहते हैं उसके पता लगता है, बट डॉक्टर जो है वो बता देते हैं।
ठीक उसी प्रकार इस जड़ जगत षडरस भोजन हम करते हैं, किंतु देखो हम जिस कथा को रस आस्वादन करने के जा रहे हैं, वह हम श्रवण कर रहे हैं, उसके कहते हैं चिद रस। ये चिद रस प्राप्ति करने के लिए इतने कठिन साधन भी करना पड़ेगा। और उसमें चिद रस से सर्वोत्तम रस जो बताया गया कौन सा? रास रस। जय जो जलो रास सर्वरास सार पारकिया भवे जथा ब्रजेते प्रकाश। ये ब्रज में ही एकमात्र रास विद्यमान है, किंतु क्योंकि रास में विशेष जो वैशिष्ट दिखाया, परकिया भाव बिना रास नहीं होती, इसलिए परकियत्व भी विशेष वैशिष्ट दिखाया। किंतु देखो नारद ऋषि तो बहुत सुंदर सुंदर रूप में रास की कथा वर्णन किया, कैसे गोपियां कृष्ण के साथ रास विहार आदि की, और परात्पर परतत्व कृष्ण स्वयं भगवान, जिनके 64 गुण में जो है 4 मधुरिमा, जो सर्वोत्तम रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये चारों गुणों की इसे वैशिष्ट दिखाया गया। और रास में विशेष करके जो है कृष्ण के 2 मधुरिमा सर्वोत्तम रूप में प्रकाशित होते हैं। वो है क्या? वेणु मधुरिमा, माने वेणु के धनी जो है, निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम। कृष्ण के वेणुध्वनि सुन करके सारे गोपियां अपने अपने गृह कर्म आदि त्याग दे करके गोविंद की तरफ दौड़ने लगे। देखो इससे कहा जाता है जो कृष्ण के वेणुध्वनि के मधुरिमा जो है ना, और दूसरी है कृष्ण के, दूसरी क्या बताया? रूप मधुरिमा। कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप, जे रूप दर्शन करके सभी मोहित हो जाते हैं। इसलिए रास में कृष्ण सर्वोत्तम रूप के प्रकाश किया, क्योंकि रास में सर्वश्रेष्ठ नायिका कौन है? श्रीमती राधिका। इसलिए राधिका के निकट कृष्ण सर्वोत्तम जो रूप प्रकाश आदि करते हैं, जहां पर नित्य गीत अनेकों जो है, विशेष करके जहां पर आप लोगों ने श्रवण किया से 2-1 दिन पहले आप लोगों ने श्रवण किया, महाराज और किसी ने ब्रह्मचारी वैष्णव ने बताया था, जे रास में विशेष सौभाग्य मद और मान हुई। गोपियों की जो है, कुछ गोपियों के क्या हो गया? सौभाग्य मद, और श्रीमती राधे के क्या हुई? मान हुई। और फिर सौभाग्य मद के चूर्ण विचूर्ण करने के लिए और राधा जी को मान प्रसन्न करने के लिए कृष्ण रास से अंतर्ध्यान हुई। इसके बाद कृष्ण कैसे गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि की, ये समस्त वर्णन। नारद ऋषि बड़े रसिक भक्त है। नारद ऋषि लोग कहते हैं नारद ऋषि के बाद झगड़ा कराते हैं, भाई नहीं है। नारद ऋषि झगड़ा फगड़ा नहीं में जाते नहीं है। नारद ऋषि क्या करते हैं? प्रेम की उत्कर्षता बढ़ाते हैं। प्रेम उसी कहा जाए प्रेम कंदल। कंदल माने प्रेम की जो है कंदल, जहां पर घूर्णावत्त होता रहता है। उसी प्रकार नारद ऋषि इतने सुंदर रूप में रास की कथा वर्णन किया। देखो लक्ष्मी देवी के हृदय में क्या हुआ? लोभ उत्पन्न हुआ। लोभ तो हो गया, किंतु लोभ होने से थोड़ी मिल जाएगा। जिलेबी खाने में आपको लोभ हो गया, आज तो जिलेबी बना ही दिया, किंतु जिसके पेट में दर्द है, पेट के ठीक नहीं है, जहाँ जिसके शुगर है, शुगर 350 जिसको हो गया, वो कैसे जिलेबी खाएंगे? तो मिठाई है, वो आते आते इसी रास्ते में आते ही वो लोग लग जाएंगे। इसलिए उसके लोभ तो है सबके पास, लोभ से भी नहीं काम में नहीं चलेगा, किंतु उसके लिए भी कार्य करना। देखो लक्ष्मी देवी के तो लोभ हुई, इसलिए कहने बोले कैसे रास में प्रवेश करें? बोले देखो सहज उपाय है। देखो भगवान के सर्वोत्तम जो है स्थान जो है वृंदावन, और उस वृंदावन में जाकर के तुम कठोर तपस्या करो। इसी प्रकार नारद ऋषि लक्ष्मी देवी को जो है सुंदर ये दिया, क्या बोले? उपदेश दिया, सलाह दिया। देखो लक्ष्मी देवी वैकुंठ के त्याग दे करके, सर्व ऐश्वर्य के त्याग दे करके लक्ष्मी देवी यह बेल वन में आकर के कठोर तपस्या करने लगी। देखो जमुना के तट पर, और देखो बेल पेड़ के नीचे बैठे हुए, और कैसे हाथ जोड़ करके कठोर तपस्या आदि करने लगे। हजारों साल तक, एक दिन नहीं, हजारों साल तक कठोर तपस्या आदि करने लगे। और उनकी कठोर तपस्या आदि देख करके कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण कहने लगे लक्ष्मी बरंग बुरी बर मांगो। लक्ष्मी देवी कहने लगी प्रभु यदि मुझे वर देना चाहते हैं, आपके गोपियों के भांति मुझे भी रास में प्रवेश अधिकार प्रदान करें। कृष्ण कहने लगे हे लक्ष्मी, ये तुम्हारे लिए अतीब दुर्लभ है, ये संभव नहीं है।
बोले क्यों? देखो रास में प्रवेश करने के लिए कई शर्त है, ऐसे तैसे व्यक्ति रास में प्रवेश नहीं कर जाएंगे। एक तो देखो समत दास सख वात्सल्य, शांत दास सख वात्सल्य, ये रसिक जो साधक जो है उनके लिए भी प्रवेश अधिकार नहीं। केवल एक सखी गणे तथा अधिकार सखी लीला करते करे तथा सखी लीला सदय, एकमात्र सखियों की प्रवेश अधिकार है। तात्पर्य क्या है? दे माधुर्य रस के जो सेवक सेविका साधक साधिका जो है वो प्रवेश अधिकार प्राप्त करते हैं, इसलिए भी नहीं है। देखो आगे जाकर के कहने लगे, कृष्ण कहने लगे हे लक्ष्मी देवी तुम तो वैकुंठ में रहते हो, वैकुंठ में कहा जाता है कौन सा रस है? शांत प्रधान दास्य रस है। देखो शांत प्रधान होता है, शांत में केवल निष्ठा होता है, दास्य में सेवा वृत्ति है, किंतु वैकुंठ में केवल निष्ठा मात्र रहता है। इसलिए तुम्हारे निष्ठा तक तो है किंतु अभी तक दास्य में प्रवेश नहीं किया। इसलिए तो कहाँ और ब्रजभूमि ऐसे सुंदर दिव्य अलौकिक है। जत्किंचित नगुल्मा किकट मुकांगस्ते संस्थित सर्वानंद मुकुंद दैतं लीलानुकुलां परम शास्त्रीय स्फुटमित निष्कंतन जांचया ब्रह्मादि विशस्प्रियेण मदियं तया वंदते। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक में वर्णन करते हैं ये ब्रज कोई साधारण भूमि नहीं है, ब्रज ऐसे मधुरमा भूमि है, मधुर मधुर राशि है, केवल एक ही राशि ब्रज में है। समझिए वो मधुर रस है, किंतु यदि कहो तो और रस कहाँ गए? बोले सभी रस कैसे? वो मधुर रस में ही समाहित है। जिस प्रकार समस्त नदियां अनेकों देश आदि के प्रभावित करते हुए समुद्र में जाकर के जथा नद्दा, जिस प्रकार नदी समूह समुद्र में जाकर के मिलित हो जाते हैं, उसी प्रकार समस्त रस कहाँ पर? न माधुर्य रस में ही सम्मिलित है। समझिए, एवं उस माधुर्य रस में सभी प्रकार के रस आकर के तब हमारे प्राणकांत गोविंद के सेवा आदि करते हैं, इसलिए संशय दूर हो जाना चाहिए। इससे पर लक्ष्मी देवी कहने लगे देखो केवल यही नहीं है, तुम तो शांत प्रधान दास्य रस के हो, किंतु ये ब्रज में माधुर्य रस है और उस माधुर्य में भी सखिया को छोड़ करके पारकिया प्रधान कहा गया। पारकिया बिना रस नहीं हो सकता है और इस रस में मानी रास में प्रवेश अधिकार नहीं प्राप्त होता है। इसलिए देखो ब्रज में जन्म लेना पड़ेगा, जब तक ब्रज में जन्म नहीं ले तब तक नहीं है। केवल ब्रज में जन्म नहीं लेने से नहीं होगा, ब्रज गोपियों की गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, अर्थात गोपी देह प्राप्त करना पड़ेगा। पुरुष शरीर में नहीं होगा, समझ में नहीं। सब एक अलग हो जाओ दाएं बाएं होकर के एकमात्र स्त्री शरीर चाहिए, अर्थात देखो ब्रज में गोपी शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, गोपी गर्भ में जन्म, और इसके बाद क्या है? देखो गोप के साथ तुम्हारे विवाह होगा चाहिए। लक्ष्मी देवी गोप के साथ विवाह, नारायण के छोड़ करके एक पतिव्रता नारी मैं हूं, और मैं फिर दूसरी गोप के कैसे? बोले ऐसी तो है ब्रज के नियम है। इसे क्या करना पड़ेगा? दूसरे गोपों के साथ तुम्हारे विवाह, उसमें भी नहीं है। देखो ब्रज में तुम्हारे कंडा देना पड़ेगा, ब्रज की जो है भाषा भी सीखना पड़ेगा, ब्रज की गाली भी सीखना पड़ेगा। जब का ब्रज के गाली नहीं सीखे कैसे ब्रजवासी कैसे माना जाएगा? कैसे? थोड़े नहीं सिखाते हैं, साले बोलते रहते हैं ना, कैसे कैसे शब्द होता है। देखो ऐसे बोलना पड़ता है। तो उसी प्रकार और दूसरी है क्या? परक अभाव, माने छुप करके मेरे साथ मिलन। लक्ष्मी देवी ये सब नियम के पालन नहीं करना चाहिए, बोले ये तो संभव नहीं है। तब कृष्ण बोले यदि संभव नहीं है, ब्रज में ये रास में प्रवेश करना संभव नहीं है। देखो चैतन्य महाप्रभु उसी कथा को जो है वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती का निकट यही कथा सुनाया। लक्ष्मी ब्रज में प्रवेश अधिकार प्राप्त नहीं किया, किंतु देखो श्रुतियां गोपाल तपोनिया उपनिषद आदि साक्षात मूर्तिमान धारण करके तपस्या आदि की, उनके प्रवेश अधिकार मिला। क्यों? गोपी अनुगत्य ये एक विशेष है। देखो ब्रज में गोपियों की रास में प्रवेश करने के लिए एक विशेष है, गोपी अनुगत्य बिना भजिलो ऐसे जगह ना पाए ब्रजेंद्र नंदन, ये समस्त विचार रखना पड़ता है। ये समस्त गौड़ीय सिद्धांत है।
इसलिए कहते थे तब उस समय लक्ष्मी देवी का ये मेरा द्वारा संभव नहीं है। अंत में भगवान ने क्या कि लक्ष्मी के ऐसे कठोर तपस्या देख करके लक्ष्मी के क्या कि ना अपने छाती पर बाम छाती पर स्वर्ण रेखा के भांति ग्रहण कर लिया, इतना ही तक हुआ, किंतु रास में प्रवेश अधिकार नहीं है। ये जो है लक्ष्मी देवी के विशेष स्थान है। इसलिए हम लोग यदि कहे हम लोग लक्ष्मी के स्थान पर क्यों आए, जिसको नहीं मिला उसके स्थान पर हम लोग वो कैसे हमें दे देंगे, ये बात समझ नहीं। आपके पास 50-100 का नोट हो तो मैं 50 रुपये आप यदि मांगे आप दे सकते हो। आपके पास बिल्कुल खाली जेब है, जैसे मेरा जेब बिल्कुल खाली है, ना इधर है ना उधर है, कुछ है ही नहीं है। तो देखो तो हमें कोई मांगे जे महाराज मुझे 50 रुपया दे दे, मेरे पास ये क्यों खाली है, जो कहाँ से दे देंगे। तो लक्ष्मी देवी यहाँ पर हाथ जोड़ कर, स्वयं लक्ष्मी देवी हाथ जोड़ कर भिखा, एक भिखारी के पास दूसरे भिखारी को भीख मांगे, क्या वो दे देंगे? आप लोग बताइए। वो भी भिखारी है, हम भी भिखारी है, एक नाव में हम सब बैठे हुए हैं और नाव दूसरी नाव डूबने वाले हैं और हम कैसे चाह चले जाएंगे, सभी तो एक ही नाव में बैठे हुए हैं। तुम्हारे से मतलब क्या, लक्ष्मी देवी के भी आज तक भी प्राप्ति नहीं हुई है, तो हम लोग लक्ष्मी देवी के पास क्यों है? हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जब आए थे इसी प्रश्नों के जो है पूज्यपाद जनार्दन महाराज के निकट और शिला महाराज के निकट प्रश्न करते थे। हमारे शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बड़े वैदांतिक थे, प्रश्न जो करते थे उनके प्रश्न के विशेष तात्पर्य था। हाँ, हम लोग तो प्रश्न करना नहीं जानते हैं। लक्ष्मी देवी हाथ जोड़ गए, उसमें हमारे त्रिविक्रम महाराज जी पे प्रश्न किया, जो आप लोग बताइए लक्ष्मी देवी के जब तक प्राप्ति नहीं हमें कैसे प्राप्ति हो जाए। उसके उत्तर में गुरुदेव सुंदर एक कथा सुना। देखो गोपी गीत में क्या है, गोपी गीत में क्या है, भिखाना सारथी तो विश्वगुप्त सखे उदीयमान सत्ततांकुल कुले नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम रंतरात्मदि भिखाना सारथी तो विश्वगुप्त सखे उदीयमान सत्ततांकुले। भिखान माने ब्रह्मा जी। देखो ब्रह्मा जी के प्रार्थना से स्वयं कृष्ण ही मानो ब्रज में प्रकट हुई, गोपियां यही पर भिखाना सारथी तो विश्वगुप्त है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी तो दास्य रस के हैं, मैंने पहले ही कहा दिया। ब्रह्मा जी के कहा जाता है क्या, आधिकारिक दास्य कहा जाता है। ब्रह्मा जी के जब प्राप्त देखो, और द्रोण और धरा की कथा आप लोग ने श्रवण किया, ब्रह्मा जी उपासना की और ब्रह्मा जी द्रोण धरा को क्या दे दिया, वत्सल भाव दे दिया है। आप लोग जानते हैं द्रोण धरा की कथा, आप लोग जानते हैं। देखो ब्रह्मा जी के जब प्रार्थना करते हमें क्या, भगवान के कृष्ण के भगवान के प्रति हमारे वत्सल रस हृदय में उदित हो, और ब्रह्मा जी का एवं वस्तु ऐसे हो। तो ब्रह्मा जी तो 10 रस के हैं, उनकी हृदय में वत्सल रस कहां से आ जाएगा, कहा दे दिया कैसे, वो भी कैसे, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं, टीकाकार कहते हैं ब्रह्मा जी श्रेष्ठ भक्त है, भगवान के भक्त है। भगवान के भक्त के मुखारविंद से, शुद्ध भक्त के मुखारविंद से जो शब्द निकल जाता है वो वेदवाणी हो जाता है, वो सत्य हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब दे दिया तुम्हारे हृदय में वत्सल रस उत्पन्न हो, यद्यपि वो 10 रस के है, और उसी के जो है पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण देखो प्रकट हुए। देवो की और क्या बोले नंद जसोदा के अंदर में ये द्रोण और धरा प्रवेश किया, और प्रवेश करके वत्सल रस के जो है आस्वादन किया। किंतु कृष्ण के नित्य माता पिता नंद जसोदा, किंतु जब प्रकट लीला होती है उस प्रकट लीला में द्रोण और धरा नंद जसोदा के अंदर में प्रवेश करके वो वत्सल रस आदि आस्वादन करते हैं, कराते हैं, और फिर लीला प्रकट समाप्त होने के बाद वो कृष्ण के क्या बोले वहीं पर पड़ोसी के रूप में वहीं पर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी देवी के यद्यपि प्राप्ति नहीं हुई किंतु लक्ष्मी देवी केवल वचन दे दे, आशीर्वाद कर दे, और आप लोग के हृदय में सिंगारस माधुर्य पारकिया माधुर्य रस उत्पन्न हो तो जरूर हो जाएगा। ये लक्ष्मी देवी कहीं साधारण नहीं है, ये लक्ष्मी देवी साक्षात जो है राधा जी के प्रकाश विग्रह। राधा जी 3 स्वरूप में प्रकाशित है, वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में और
द्वारका में महिषी के रूप में और ब्रज में गोपी के रूप में। इसलिए ये लक्ष्मी कोई साधारण नहीं है। इसलिए लक्ष्मी देवी के निकट हम प्रार्थना करते हैं, हे लक्ष्मी देवी हमारे हृदय में यह भाव को प्रकट करें, हैं ये राधा गोविंद के अपराकित दिव्य रासलीला में प्रवेश अधिकार प्राप्त करें, गोपी गृह में जन्म और ये समस्त आगे की कथा जैसे वो समस्त हम प्राप्त करें। वांछा कलुषित कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ 13 महीना बोला। और ये क्या है? ये तो रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डर झूठ बोल रहा है आपको। बंद कर दो। झूठ बोलेंगे तो बड़ा भेज दूंगा।